हाँ भाई देखो, जब नई नई प्रिपरेशन स्टार्ट होती है, जब नए नए बच्चे आते हैं और प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं, तो क्या होता है, वो बच्चे क्या करते हैं, क्या गलती करते हैं पता है? वो क्या करते हैं कि 1 हफ्ते लगातार पढ़ेंगे, 2 हफ्ते लगातार पढ़ेंगे, 3 हफ्ते लगातार पढ़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा 1 महीने लगातार पढ़ेंगे। 1 महीने बाद वो क्या करते हैं कि आज गैप ले लेते हैं। ये जो गैप है ना, आपका 1 दिन का गैप, सिर्फ और सिर्फ 1 दिन का गैप, आपकी जो स्टडी टाइम टेबल को कितना बिगाड़ता है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो सुनो, आपने 1 दिन का गैप लिया, ठीक है? आपने क्या सोचा कि आज 1 दिन का गैप लेते हैं, इस काम, आज वाले काम को, आज वाली स्टडी को हम कल कर लेंगे, ठीक है? तो आज आपने क्या किया, 1 दिन का गैप लेकर के 6 घंटे की क्लास निकाल दी। जो 6 घंटे की आपकी लाइव क्लास चलती है, वो आपने निकाल दी, ठीक है? अब जब आप कल इसी काम को करने की सोच कर बैठे हो, तो कल भी तो आपको 6 घंटे की लेनी है जो कल वाली होंगी। तो 6 घंटे की कल लाइव और रिकॉर्डेड 6 घंटे की ये, तो 6 घंटे की ये और 6 घंटे की 12 घंटे बर्बाद हुए। कोई बात नहीं, ठीक है, हो गए आप लोगों के लिए, कोई बात नहीं, हो गए। लेकिन ये 6 घंटे आपकी टाइम टेबल को कैसे बिगाड़ता है? बच्चे क्या करते हैं, एक एक दो दो दिन का गैप ले लेते हैं, और फिर जो कल गैप लिया था वो आज करने की सोचते हैं, लेकिन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो आज की क्लास को कवर कर पाते हैं और कल की 6 घंटे की क्लास को कवर नहीं कर पाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे की क्लास को कवर कर लेंगे, बट वो पूरी 6 घंटे की क्लास को कवर नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से उनका टाइम टेबल बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है। फिर वो उस टाइम टेबल को कवर नहीं कर पाते हैं अगले कई दिनों तक, क्योंकि वो अगर उन्होंने आज कंप्लीट किया तो फिर उनका रिवीजन रह जाएगा। 12 घंटे अगर उन्होंने, चलो मैं मानता हूँ कि उन्होंने 6 6 घंटे की कल वाली भी और आज वाली कल, तो आज का रिवीजन रह जाएगा। तो टाइम टेबल बिगड़ा नहीं बिगड़ा आपका? तो आपके 1 दिन के गैप को आपको रेगुलर तो रहना है। आपकी एक ये चीज तो पक्की है कि आपको बेटा रेगुलर तो 100% रहना है। ये रेगुलरिटी है ना, ये कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। हर कोई इस कंसिस्टेंसी को कर नहीं पाता है काबिल, क्योंकि हर कोई इस चीज के काबिल नहीं है। अगर सारे लोग कंसिस्टेंस रहें, रेगुलर रहें अपने काम के प्रति, रोज निरंतरता रखें अपने पास में अपने काम के प्रति, तो हर व्यक्ति सफल हो सकता है। अगर आप लोग कहो अगर आप लोग कहो कि सर हमें एक लाइन में ये बताकर बताइए, ये समझाइए कि सफलता ऐसे मिलती है, एक लाइन में बताऊं, तो बेटा मैं एक लाइन में क्या बेटा, मैं आपको एक शब्द में बता रहा हूँ, कंसिस्टेंस। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, बहुत नहीं बहुत जरूरी है। तो आपको ये चीज तो बिल्कुल नहीं करना है कि ये रेगुलर तो आपको जरूर रहना है बेटा। आप बिल्कुल भी किसी भी चीज का गैप नहीं करोगे, ठीक है? तो आपको गैप बिल्कुल नहीं करना है, आपको कंसिस्टेंस रहना है। सेकंड बेटा ये कि आपको अपने 2 सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स और रीजनिंग, ये सब्जेक्ट आपको, इन सब्जेक्टों पर आपको जल्दी फोकस करना है। क्या करना है? फोकस इन पर रखना है। आपका फोकस बहुत जरूरी है बेटा। क्या जरूरी है? फोकस आपको जरूर रखना। आपके ये मैथमेटिक्स और रीजनिंग, ये आपको ध्यान से इन पर फोकस करना है। मैं इन पर फोकस करने की क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि बेटा ये ना, ये दोनों सब्जेक्ट है ना, ये स्कोरिंग मार्क्स वाले हैं। कौन से वाले मार्क्स वाले हैं? स्कोरिंग मार्क्स वाले हैं। आपके जो अदर सब्जेक्ट हैं, मैथ्स और रीजनिंग को छोड़ के, जीके के अंदर साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, फिजिक्स जो भी आती है, काफी सारे सब्जेक्ट हैं जीके के अंदर। क्योंकि जीके एक सब्जेक्ट नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया कुछ क्लासों में कि जीके को सब्जेक्ट मत समझा करो। जीके एक सब्जेक्टों का समूह है जिसके अंदर काफी सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। तो जीके के अंदर जो सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, इंग्लिश है, ठीक है, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन, जो भी है आपकी जानकारी, इंफॉर्मेशन जो भी है, वो सारे सब्जेक्ट आपके थ्योरी है। आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट तो मैथ और रीजनिंग है। मैं अगर बोलूं कि जीके, इंग्लिश, जितने भी आपके थ्योरी वाले सब्जेक्ट हैं, उनका तो अंत है ही नहीं बेटा। उनको तो आप जितना करोगे ना उतना ही कम है, तो उनको आप स्कोरिंग मार्क्स कहीं नहीं सकते। लेकिन आपके ये जो मैथ्स और रीजनिंग है ना, ये थ्योरी वाले सब्जेक्टों से थोड़े से अलग पड़ जाते हैं। आपके वो जो सब्जेक्ट है ना, वो थ्योरी है, उनका अंत नहीं है, लेकिन इनका अंत से थोड़ा सा अलग पड़ जाता है। इनका एक बार को अंत हो जाए, इनका सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में आप इनकी प्रैक्टिस लगाते हैं, लेकिन उनका सिलेबस बेटा कभी खत्म नहीं होता है ना। जीके, इंग्लिश, कंप्यूटर जो भी है, व्हाटएवर, तो आप जो है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप इनको ऐसे स्कोरिंग मार्क्स वाले जो सब्जेक्ट है उन पर फोकस जरूर रखिए। आपने अगर मैथ में बेटा 2 चीज, क्या
मैथ में जो अर्थमेटिक है ना, अर्थमेटिक है ना, उसके अंदर क्या, एक तो आपकी क्या रही, परसेंटेज, परसेंटेज वाला चैप्टर, परसेंटेज वाला चैप्टर एक तो, ठीक है, कौन सा वाला, परसेंटेज वाला। और एक दो चैप्टर और हैं जो आप उन दोनों को, तीनों को कर लोगे ना, तो आपके फिर जो बाद में सब्जेक्ट, जो बाद में चैप्टर रह जाते हैं उनको आप करते रहिए। लेकिन आपके मैथमेटिक्स में एक परसेंटेज वाला, एक मेरे को याद नहीं आ रहा, वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, तो आप उसे ज़रूर करिए। आप मैथ में इन दो चैप्टरों को बहुत अच्छे से कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। मैथ्स में आपको सिर्फ इतना ही करना है। रीजनिंग में देखो, मैथ्स में वो दो चैप्टर मैंने इंपॉर्टेंट आपको बताऊंगा आगे भी। रीजनिंग में जो बहुत सारी सब्जेक्ट्स, रीजनिंग में बहुत सारे चैप्टर्स हैं। कुछ चैप्टर्स होते हैं जो वैसे होते हैं, थोड़े से कंबाइंड वाले होते हैं, उनको आप करो, उनकी प्रैक्टिस लगाओ, तो इनका आपका हो जाएगा। इनका जो सिलेबस है ना, वो आप कंप्लीट कर लोगे तो आप इनकी प्रैक्टिस लगा के इनमें स्कोरिंग कर सकते हो, आप इसमें प्रतिशत लेकर आ सकते हो। ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें 100% आपके मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये करना है। जीके रहा आपका, क्या रहा, जीके। जीके के अंदर जितने भी सब्जेक्ट हैं, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं वो रहे, और इंग्लिश, इंग्लिश और कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर नॉलेज, नॉलेज, कंप्यूटर नॉलेज, ये आपके थ्योरी है, ये आपके थ्योरम सब्जेक्ट हैं। तो आप इनको तो करो ही करो, लेकिन ये 2 मार्क्स मैं बता रहा हूँ, ये 2 सब्जेक्ट आप कर लो, आपका काम हो जाएगा, बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो आपको भटकना नहीं है बिल्कुल भी, आपको कंसिस्टेंस रहना है, फोकस रखना है, गैप नहीं देना है। देखो सुनो, आप लोग, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपने अगर शुरू में ही ये गैप कर दिया, रेगुलर नहीं हो पाए, फोकस नहीं हो पाया, तो आप अगर शुरू में ही इन चीज़ों को हल्के में लेते हो तो आपको बाद में दिक्कत आती है। देखो, आपने देखा है जब घड़ा बनता है, जब मिट्टी का घड़ा बनाया जाता है, तो जब अभी गीली मिट्टी है, अभी गीला है घड़ा, तो मैं उसे जिस शेप में करना है उस शेप में वो ढल जाएगा। लेकिन जब वो पक जाएगा, जब वो धूप लग जाएगी उसको, जब वो पक जाएगा, तो उसको अदर शेप में, जब मुझे याद आएगा मुझे इस शेप में नहीं, इसे तो इस शेप में कन्वर्ट करना था, तो वो घड़ा मुझे फोड़ना पड़ेगा। तो ऐसा काम मत करो जो घड़ा फोड़ना पड़े, ऐसा काम करो कि पहले से ही आप प्रिपेयर रहो। एक तो सबसे बड़ी चीज कि आप अपने एक गोल सेट कर लो कि मुझे इसी शेप में ढलना है, इस घड़े को मुझे इसी शेप में ढालना है, बाद में मुझे बिगाड़ना ना पड़े या बाद में मुझे फोड़ना ना पड़े। तो आपको एक गोल कि मुझे ये करना है तो करना है, अब चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो आप समझ रहे हो ना, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं लेनी है, हो जाएगा, टेंशन मत लेना, बस टेंशन नहीं लेनी है, सबसे बड़ी बात किसी भी चीज़ की, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, आप कर लोगे, बस रेगुलर फोकस जरूर रखिए, समय बर्बाद बिल्कुल मत करिए, ठीक है। चलिए।